नेक्स्ट जो है हमें किसी फंक्शन y इजकल टू एफ एक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल कर्व को कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट P मानते हैं और ये पॉइंट Q मानते हैं। सिमिलरली यहाँ से जो टेंजेंट खींचते हैं एक U, और ये जो Q पॉइंट है इससे जस्ट छोटे से दूरी पे मान लेते हैं ये एंगल साई है, और Q पे जो एंगल है ये एंगल साई प्लस डी साई जस्ट थोड़ा सा है, तो ये एंगल जो है वो डी साई है। तो उस कंडीशन में ये जो पॉइंट मान लेते हैं ये छोटा सा डी एस है। तो इस कर्व के लिए पी और क्यू जो बहुत पास पास है उसके लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए डी एस अपॉन डी साई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और यदि हम कर्वेचर को फाइंड करना चाहते हैं तो डी साई बाय डी एस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि 1/r के इक्वल होगा, और ये r के इक्वल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पॉइंट जो है चूँकि ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ से हम dy dx फाइंड करते हैं, जो कि 10 साई के इक्वल होगा एट पॉइंट P। पॉइंट P के लिए जो dy/dx की वैल्यू होगी वो 10 साई के इक्वल होगा। और इससे मोर स्पेसिफिकली हम डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में y1 से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से साई की जो वैल्यू आई वो 10 इनवर्स y1 के इक्वल आएगा। और यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो डी साई बाय डी एक्स जो होगा वो 10 इनवर्स का जो होगा 1/y1 का स्क्वायर, और y1 का x के रिस्पेक्ट में जो होगा वो y2 होगा। ये तो हो गई डिफरेंशिएशन की बात। हमें निकालनी है डी साई बाय डी एस की वैल्यू। चूँकि हम डी साई बाय डी एस को ऐसे लिख सकते हैं, डी साई बाय डी एक्स के रिस्पेक्ट में, डी साई को तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और एक्स का फिर से डी एस के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। बात बराबर ही हुआ, फिर से डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और फिर से ये हमें डी साई अपॉन डी एक्स ऑब्टेंड हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। चूँकि ये पॉइंट बहुत पास पास है, तो यहाँ से जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट को बहुत छोटा सा डी एक्स कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो डी एक्स है एक्स में और वाई में जो है वो डी आई का है। और ये इतनी छोटी है डी एस कि इसको स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं। उस पोजीशन पे आर्क लेंथ और लेंथ में कोई कंसीडर आर्क लेंथ और सिंपल लेंथ में कर्व का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिंपली ऐसा बोल सकते हैं ना। ये जो है इसको यदि बहुत छोटे से पार्ट के लिए हम बात करें, ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। सिमिलरली हमने ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग ये लेंथ dx और ये लेंथ dy जो डिफरेंस है छोटा छोटा डिफरेंस, और ये ds और ये एंगल साई P पॉइंट के लिए। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, u ds का स्क्वायर इजकल्स टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। और हालांकि हमें फाइंड करना है dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy को फाइंड करने के लिए फिर इसमें हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखा गया है, इसमें dx से डिवाइड कर देते हैं। तो ds अपॉन dx का परफेक्ट स्क्वायर इजकल टू 1/dy बाय dx का परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ से फिर हम ds अपॉन
डी एक्स की जो वैल्यू लिख सकते हैं वो अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स को वाई वन का स्क्वायर किया जा सकता है। इसको इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। चूँकि डी साई बाई डी एक्स जो है वो 1/r है, डी साई बाई डी एस 1/r है, डी साई बाई डी एस 1/r और डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं। ये जो होगी y2/1 प्लस y1 का स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी एस जो इसका रेसिप्रोकल है इसको u1/√1 प्लस y1 का स्क्वायर होगा। और यहाँ से यदि 1/r की वैल्यू निकालें तो y2 इजकल टू 1 प्लस y1 के स्क्वायर के पावर 3/2। और यदि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें r इजकल टू जो होगा 1 प्लस डी आई बाई डी एक्स का परफेक्ट स्क्वायर के पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी उस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव। अब कोई भी फंक्शन दिया हो हमें डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स फाइंड करके इसमें पुट कर देना है, चाहे वो इम्प्लिसिट फंक्शन ही की हो, यानी एफ एज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इजकल टू 0 जो इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्म होता है। और यदि हमें आर्क लेंथ और साई के टर्म में दे रखा हो तो हम इसका यूज करेंगे सिंपल आर इजकल टू डी एस अपॉन डी साई के इक्वल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो सिंपल है और इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले सिस्टम में यदि कर्व दे रखा हो तो वहाँ से हम इस फार्मूला को, यानी y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा होगा तो वहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे। और जो लास्ट बात है वो ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लें या सिलेंड्रिकल लें या और कोई सा भी फंक्शन ऑफ थीटा में कुछ भी दे रखा हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है।